बच्चों, आज हम करेंगे साक्षी पहुंची चांद पर। ठीक है, चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। साक्षी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह सोने से पहले रोज़ एक कहानी सुनती थी। साक्षी नाम की जो लड़की थी, उसे कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था और वह क्या करती थी, रोज़ सोने से पहले एक कहानी सुनती थी। एक दिन वह खिड़की से चांद को निहार रही थी। निहार मतलब देख रही थी। चांद को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न मतलब खुश हुई। तभी वहाँ माँ आ गई और बोली, साक्षी बेटा, अब बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। साक्षी बोली, नहीं माँ, अभी मैं थोड़ी देर में सोऊंगी। देखो ना कितना सुंदर चांद है, बिल्कुल गोल गोल और चमकीला। साक्षी की मम्मी ने कहा कि बेटा सो जाओ, तो साक्षी ने कहा कि नहीं, अभी मैं थोड़ी देर में सोऊंगी, मुझे चांद को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कितना सुंदर है, गोल गोल और चमकीला। माँ बोली, हाँ बेटी, आज पूर्णमासी है, इसीलिए तुम्हें चांद गोल रुपहला दिखाई दे रहा है। पूर्णमासी क्या होती है? पूर्णमासी वह दिन होता है जिसमें चांद पूरा का पूरा निकलता है। आपने देखा है ना, कभी कभी चांद आधा होता है, कभी थोड़ा होता है, कभी थोड़ा और बड़ा होता है, कभी गायब हो जाता है। तो जिस दिन चांद पूरा होता है, पूरा बड़ा होता है, उसे बोलते हैं पूर्णमासी। पूरा गोल होता है ना जिस दिन, उस दिन उसे बोलते हैं पूर्णमासी। इसलिए तुम्हें चांद क्या दिखाई दे रहा है? गोल दिखा रहा है। रुपहला मतलब चमकदार दिखाई दे रहा है। साक्षी ने कहा, हाँ माँ, आज हमारी कक्षा में भी अध्यापिका ने चांद के बारे में पढ़ाया था। फिर साक्षी ने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी, हमारे स्कूल में हमारी मैम ने आज चांद के बारे में ही बताया था। मुझे बड़ा मज़ा आया माँ, मैं भी चांद पर जाना चाहती हूँ। साक्षी ने कहा, मम्मी मुझे बड़ा मज़ा आया जब मैम ने चांद के बारे में बताया, मैं भी चांद पर जाना चाहती हूँ। माँ बोली, हाँ हाँ बेटी, यदि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो अवश्य ही अपने इरादे में सफल हो जाओगे। अवश्य मतलब पक्का। माँ ने बोला, हाँ हाँ बेटा, अगर तुम पढ़ाई करोगे ना अच्छे से तो तुम पक्का चांद पे जा पाओगे। सच माँ? साक्षी ने उत्साह से पूछा। यानी कि उत्साह मतलब जोश से। साक्षी ने बड़े जोश से पूछा, माँ क्या सच में मैं चांद पे जा पाऊंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। साक्षी खुशी खुशी माँ की गोद में सर रखकर लेट गई। अब साक्षी को बड़ी खुशी हुई कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी तो मैं चांद पर जा पाऊँगी। उसने क्या किया, अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट गई। उसने बहुत देर तक माँ से चांद और सितारों की कहानी भी सुनी। साक्षी की मम्मी ने उसे बहुत सारी कहानी सुनाई, जिसमें कभी चांद की कहानी थी तो कभी सितारों की। कहानी सुनते सुनते उसे नींद आ गई और वह सपनों की दुनिया में खो गई। साक्षी कहानी सुन रही थी तो कहानी सुनते सुनते क्या हुआ, उसको नींद आ गई और वह सपनों में चली गई। सपने, उसकी नींदों में क्या, उसे सपने आने लगे। उसके सामने रंगों के दायरे बनने लगे, यानी कि उसके सामने क्या हो गया, सब कुछ रंग बिरंगा दिखने लगा उसे। खूब सारे रंग, कभी लाल रंग, कभी पीला रंग, कभी हरा रंग, यानी रंग बिरंगा सब कुछ उसे दिखाई देने लगा। लाल पीले नीले, ठीक है। तभी उसकी बाहों से कोई चीज़ आकर टकराई। यानी कि साक्षी ने सपने में देखा कि पहले बहुत सारे रंग बिरंगी चीज़ें मेरे सामने आई, फिर क्या हुआ, कोई चीज़ ऐसी आई जो उसके हाथ से टकरा गई। साक्षी ने देखा, अरे वह तो एक विशेष पोशाक थी। विशेष मतलब स्पेशल, ठीक है ना। स्पेशल यानी कि खास। पोशाक मतलब होता है ड्रेस। साक्षी ने देखा कि अरे तो कोई अलग ही ड्रेस है जिसे चंद्रयात्री पहनते हैं। यानी कि वह ड्रेस थी जिसे चंद्रयात्री, चांद पर जाने वाले जो यात्री होते हैं ना, वो उस ड्रेस को पहनते हैं। जैसे डॉक्टर होते हैं वाइट कोट पहनते हैं, पुलिस वाले अपनी वर्दी पहनते हैं, हर किसी की अपनी ड्रेस होती है ना, ऐसे ही चांद पे जाने वालों की भी अपनी एक ड्रेस होती है। वह ड्रेस क्या हुआ, साक्षी के हाथ में आकर टकरा गई। उसने जल्दी से वह पोशाक पहन ली। पास में ही एक चंद्रयान खड़ा था। साक्षी ने क्या किया, सपने में वह ड्रेस पहन ली और पास में देखो, आपको दिख रहा है ना वाइट कलर का चंद्रयान। चंद्रयान यानी कि वो यान, वो जहाज जो कि चांद पर जाता है। चंद्र मतलब चांद, यान मतलब जहाज, चांद पर जाने वाला जहाज। साक्षी ने क्या किया, वह कपड़े पहन लिए और पास में क्या था, एक चंद्रयान, चांद पर जाने वाला जहाज खड़ा था। उसमें से एक सीढ़ी निकली। जहाज के अंदर से क्या हुआ, चंद्रयान के अंदर से सीढ़ी निकली। तो साक्षी ने सीढ़ी में, उस सीढ़ी से उसमें प्रवेश किया। यानी कि सीढ़ी की सहायता से साक्षी उसके अंदर चली गई। तभी यान में जोर से आवाज़ हुई, घर घर घर, और यान चांद की ओर उड़ने लगा। रास्ते में उसने देखा कि चांद बड़ी शान से चमक रहा था। रास्ते में साक्षी ने देखा कि चांद तो बड़ा सुंदर लग रहा है, बिल्कुल चमक रहा है, बड़ी शान है इसकी तो। वह अपनी दूधिया चांदनी से धरती पर प्रकाश कर रहा था। दूधिया मतलब चमकदार। वह अपनी चमकदार रोशनी से धरती पर रोशनी कर रहा था। साक्षी को चंद्रमा के ठंडे ठंडे प्रकाश में
नीले रंग की धरती बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। नीले रंग की धरती क्यों है? हमारी धरती कैसे का रंग कैसा है आसमान से देखने पर? नीला। नीला क्यों है? क्योंकि धरती पर बहुत सारा पानी है, इसीलिए आसमान से देखने पर वह पानी हमें नीला दिखाई देता है, जिसके कारण धरती भी कैसी दिखाई देती है? नीली। तो साक्षी ने देखा कि जो प्रकाश नीले रंग की धरती बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया। यान के रुकते ही सीढ़ी बाहर निकली। जिस सीढ़ी से साक्षी यान में बैठी थी ना, फिर वो सीढ़ी बंद हो गई थी। फिर जब चंद्रमा पर यान उतरा तो वह सीढ़ी फिर खुल गई और उन सीढ़ियों से साक्षी बाहर आ गई। साक्षी सीढ़ी से उतरकर चंद्रमा की सतह पर पहुंच गई। यानी कि सीढ़ी से उतरकर साक्षी चंद्रमा की ज़मीन पर पहुंच गई। जैसे ही साक्षी ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। अब साक्षी ने सोचा चंद्रमा तो बड़ा चमकीला है, बड़ा सुंदर होगा, वहाँ तो लाइट ही लाइट होगी, रोशनी ही रोशनी होगी। लेकिन जैसे ही साक्षी यान से नीचे उतरी, उसने चंद्रमा की धरती पर अपना पैर रखा तो परेशान हो गई, हैरान हो गई, है ये क्या है? बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा। तभी उसे याद आया कि उसकी विज्ञान की अध्यापिका ने बताया था कि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, वह तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तब उसे याद आया कि उसकी जो साइंस की टीचर है उन्होंने बताया था कि चांद के पास तो कोई रोशनी नहीं है, चांद को तो जो रोशनी है वो सूरज देता है। चांद किसकी रोशनी से चमकता है? सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है, इसीलिए चांद चमकता है, उसके पास तो खुद की कोई लाइट ही नहीं है। अच्छा, साक्षी समझ गई, वह तो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। फिर थोड़ा आगे चली तो वहाँ उसने खूब सारे गड्ढे दिखाई दिए। अब साक्षी जो है चांद की ज़मीन पर थोड़ा थोड़ा चल के देखने लगी तो वहाँ उसे खूब सारे गड्ढे दिखाई दिए। अब चांद पे ना तो पेड़ पौधे थे और ना ही पशु पक्षी, और वहाँ की धरती तो बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ थी। वीरान, वीरान मतलब जहाँ पर कोई न रहता हो। चांद को देखकर साक्षी आश्चर्यचकित थी। चाँद साक्षी ने सोचा था कि चाँद पे जाकर तो बड़ा मज़ा आएगा, पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ तो क्या, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, गड्ढे वाली ज़मीन, अंधेरा ही अंधेरा। ऐसे चाँद को देखकर साक्षी बड़ी आश्चर्यचकित थी, यानी कि हैरान थी। इतने में उसने एक भारी आवाज़ सुनाई दी, कौन हो तुम? आवाज़ सुनकर साक्षी तो डर गई। फिर उसने संभलते हुए कहा, मैं साक्षी हूँ, आप कौन हो? मैं चंद्रमा हूँ, मुझे देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। बच्चे मुझे चंदा मामा कहकर पुकारते हैं। तुम धरती के कौन से भाग से आई हो? चांद ने बोला कि मैं चंद्रमा हूँ, बच्चे मुझे चंदा मामा कहते हैं और मुझे देखकर खुश होते हैं। तुम कहाँ से आई हो बताओ? तुम अर्थ के कौन से पार्ट से आई हो? क्या तुम मुझे वहाँ के बारे में कुछ बता सकती हो? उसने कहा। साक्षी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा संबंध भारत से है, यानी कि मैं भारत देश से आई हूँ। हमारी धरती बहुत सुंदर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं बड़े बड़े समुंदर हैं। साक्षी ने कहा कि मैं भारत से आई हूँ और हमारा भारत बहुत सुंदर है, वहाँ पर तो हरियाली ही हरियाली है, यानी कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, कहीं बड़े बड़े पहाड़ हैं और कहीं बड़े बड़े समुंदर भी हैं। चंद्रमा बड़े गौर से साक्षी की बातें सुन रहा था। तो क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे? साक्षी ने कहा कि अब आप मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। चंद्रमा बोला, मैं एक उपग्रह हूँ। उपग्रह कौन होता है? जो किसी अन्य ग्रह के चक्कर काटता है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हो। ठीक है ना? तो पृथ्वी के चारों चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन हुआ? चंद्रमा। मेरी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है। जो हमारा चांद है वो धरती से 4 लाख किलोमीटर दूर है। जानती हो सबसे पहले मेरी धरती पर किसने कदम रखा था? चंद्रमा ने साक्षी से पूछा कि तुम्हें पता है सबसे पहले मेरी धरती पर कौन आया था? साक्षी ने कहा, नहीं। तब चंद्रमा ने बताया, सबसे पहले मेरी धरती पर 21 जुलाई 1969 यानी कि 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग, एडविन ऑल्ड्रिन और कॉलिंस ने कदम रखा था। यानी कि 3 लोग अमेरिका से 21 जुलाई 1969 को चांद पर गए थे और सबसे पहले चांद पर पहुंचने वाले वही तीनों लोग थे। यहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वह खुशी से उछल पड़े। चांद ने कहा कि जब मेरी धरती पर आए थे ना और फिर उन्होंने चांद से धरती को देखा था तो बड़ा खुश हो गए थे। साक्षी बोली, चंदा मामा यहाँ आकर हर चीज़ हल्की क्यों हो जाती है? चंद्रमा ने कहा
क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी यानी कि जब भी कोई चीज़ हम अपने हाथ से छोड़ते हैं वो धरती पर आके क्यों गिरती है, नीचे क्यों गिर जाती है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसका जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, वो बहुत ज़्यादा है। जो हमारी अर्थ है उस चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है, जैसे लोहे को चुंबक खींचती है ना, ऐसे ही। लेकिन चांद पर क्या है, ग्रेविटी बहुत कम है, इसलिए जब कोई सामान हम चांद पे छोड़ते हैं तो वो नीचे नहीं गिरता, हवा में उड़ता रहता है, ठीक है ना। चांद ने कहा कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटी बहुत कम है, जिसके कारण यदि हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी चीज़ का इतना वजन होता नहीं है, बड़ा आराम से उसको उठा सकते हैं। साक्षी को चंद्रमा की बातें सुनकर अच्छा लगा, परंतु अब उसे घर की याद आने लगी। अब साक्षी को चंद्रमा से बातें करना तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अब उसे क्या है, अपने घर की याद आने लगी। वह यान के पास आई और उसमें बैठ गई। एक जोर से गड़गड़ाहट हुई और साक्षी को झटका लगा। जब साक्षी यान में बैठ गई, घड़ की आवाज़ हुई और साक्षी को एक झटका लगा। अब घबराहट में उसकी आँख खुल गई, क्योंकि साक्षी तो सपने में गई थी ना, वहाँ पर असली में थोड़ी ना गई थी। अब जैसे ही वो गड़गड़ा के उसे झटका लगा, वो घबरा गई और उसकी आँख खुल गई। वह बिस्तर से उठी, अरे मैं तो सपना देख रही थी। तब तक माँ भी उसके पास आ गई। साक्षी ने अपना सपना माँ को बताया। माँ ने साक्षी को प्यार किया और कहा, बेटी निसंदेह यह सपना था। बेटी ये बात सच है कि तुमने एक सपना देखा था, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर तुम इसी प्रकार अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करती रहोगी ना, तो तुम्हारा चांद पे जाने का सपना अवश्य ही साकार होगा। यानी कि अगर तुम ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करोगी ना, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि तुम चांद पर चली जाओगी। तो ये था हमारा पाठ साक्षी पहुंची चांद पर, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, इसको हमने अच्छे से समझाया है। अगली क्लास में करेंगे हम इसकी प्रश्न उत्तर। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।